हेलो एवरीवन। एसएससी की तरफ से आई है बिग अपडेट। इन्होंने जो अपना जो एग्ज़ाम कैलेंडर है वो कंप्लीट रिवाइज़ कर दिया है। तो चलो हम थोड़ा सा देखते हैं कि पोस्ट वाइज क्या कब कैसे होने वाला है। ठीक है, बहुत से लोगों मेन चीज़ जो अभी एग्जामिनेशंस होने वाले हैं उसके बारे में भी इसमें दिया गया है। सबसे पहले उसके बारे में भी देख लेते हैं, फिर जो अपकमिंग एग्जामिनेशन होने वाले हैं, जैसे कि हम लोग वेट कर रहे थे मोस्टली कैंडिडेट सिलेक्शन पोस्ट का, क्योंकि वो आने वाला था 16 अप्रैल को और वो अभी तक नहीं आया। तो वो अब आने वाला है 2 जून को। अब सिंपल सी बात है, अगर पेपर मतलब इन्होंने नोटिफिकेशन ऑलमोस्ट 2 मंथ डिले कर दिया। अब एग्ज़ाम जो कि जून और जुलाई में होने वाला था वो 1 महीना तो डिले होना लाजमी ही है। ठीक है, मतलब वैसे तो जून में होने वाला था, पर ऑलमोस्ट जो मुझे लगता है खिंच के वो जून के लास्ट वीक और जुलाई के फर्स्ट वीक में पहुंचता है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। तो अब जैसे कि करंटली क्या है, ये अब हो गया है 24 जुलाई से लेकर 4 अगस्त के बीच में। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये टेंटेटिव डेट है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा इसमें कोई चेंजमेंट होगा। ठीक है, बात कर लेते हैं इसमें जो तीन पोस्ट के 3 नोटिफिकेशन है जिनका जो एग्जामिनेशन 8 जून और 8 जून और 8 जून तीनों का 8 जून को होने वाला है। वो है हमारे जेएसए के। ठीक है, ये तीनों डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन है। पहली बात पे ये भी क्लियर कर दूँ। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग जैसे कि अगर इसमें एसएससी पे एमटीएस में लग जाते हैं या फिर किसी भी पोस्ट पे लग जाते हैं तो अंदर डिपार्टमेंटल एग्जाम भी होते हैं हर साल। ठीक है, तो उसके अपडेट्स में इसलिए बहुत कम लोगों को देता हूँ क्योंकि उसका हम लोगों को थोड़ा सा कम नेसेसरी होता है जनरली, है ना। और इसका एक बहुत अच्छा फ़ायदा रहता है कि आप इंटरनली ही अच्छे से अच्छे प्रमोट हो सकते हो, है ना। अब क्या सिचुएशन रहती है वो जैसे इस बार पेपर आएगा तो वैसे जैसा पड़ेगा वैसे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जेएसए का है, एसएसए का है, यूडीसी एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क, ठीक है, एंड एएसओ ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन 22-24। तो ये हर ईयर होता है। ये भी चीज़ है कि जैसे कि आप मोस्टली पोस्टों का हर ईयर होता है, तो जैसे कि आप अपना चाहो तो अपडेट कर सकते हो। जैसे कि मैंने फेस सिलेक्शन का तो बता ही दिया, फेस सिलेक्शन 13 कब होने वाला है। बात करते हैं स्टेनोग्राफर की, तो मैं जल्दी जल्दी बताता चला जाऊँगा जिससे कि आपका टाइम भी कम वेस्ट हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देख लीजिए, कहीं आपका फेवरेट एग्जामिनेशन रहना चाहे। एसएससी का जो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी है ना, ये जो एग्जामिनेशन होने वाला है, एनोटेशन शुरू कर दो। ये एग्जामिनेशन आपका होने वाला है 6 अगस्त से लेकर 11 अगस्त के बीच में। इसके जो नोटिफिकेशंस खुलेंगे वो खुलेंगे आपको 5 जून से लेकर 26 जून के बीच में, ऑलमोस्ट नियर अबाउट द फेस। ठीक है, दूसरा है कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन। हर साल ये वैकेंसी आती है, ध्यान रखना। ठीक है, इसकी एलिजिबिलिटी जैसे नोटिफिकेशन आएगा वैसे बता दूँ, नहीं तो प्रीवियस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको मैं बता दूंगा क्या रहती है। ठीक है, ऑब्वियसली जैसे कि बात है हिंदी ट्रांसलेटर, तो आपका इसमें आपकी जो बैचलर्स और मास्टर्स में ना वो आपके पास हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए इन स्पेशलाइजेशंस। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे 5 से लेकर 26 तक ही इसकी एप्लीकेशन डेट है और 12 अगस्त इसकी एग्जाम डेट है। एक दिन होगा क्योंकि ज़्यादा लोग कम एप्लीकेंट होते हैं ना, इस वजह से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ पे जो हमारी पोस्ट है सीजीएल की, जो मोस्टली सभी लोग वेट कर रहे हैं। तो सीजीएल का एग्जामिनेशन टायर 1 जो होने वाला है, वो टायर 1 का जो एप्लीकेशन है वो 9 से लेके 9 जून से लेके 4 अगस्त तक चलेगा, 4 जुलाई तक। और 13 अगस्त से लेके 30 अगस्त तक इसका एग्जामिनेशन होगा। वो एग्जाम की डेट बार बार आ रही है। सब इंस्पेक्टर दिल्ली का जो होने वाला है, तो इसमें जो पेपर 1 का सीवीटी है वो एप्लीकेंट होगा 16 जून से लेकर 7 जुलाई तक, और 1 सितंबर से लेकर 6 सितंबर तक आपके एग्जामिनेशन होंगे। ठीक है, तो होपफुली आपको ये चीज़ क्लियर होगी, क्योंकि अब बात करते हैं सीएचएसएल की। तो सीएचएसएल टायर 1 23 से स्टार्ट होगा, 18 जुलाई तक चलेगा एप्लीकेशन, है ना। और 8 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक आपके क्या होंगे एग्जामिनेशन। होपफुली इसमें कोई चेंजमेंट नहीं हो सकता होगा। ठीक है, अनटिल अनलेस अगर होता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। एमटीएस की बात करें तो जो एमटीएस में आपका जो सीवी होने वाला है वो एक ही एग्जामिनेशन होता है, इसलिए 1 और 2 नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, 26 जून से स्टार्ट होगा और 27 जुलाई तक चलेगा, और 20 सितंबर से लेकर 24 अक्टूबर तक इसके एग्जामिनेशन होंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं यहाँ पे आपका जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन। तो मतलब जूनियर इंजीनियर की सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की, इनकी तीनों से हर साल पोस्ट निकलती है। तो अगर आपने अभी अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो होपफुली जैसे कि इसमें दिया गया है 30 जून तक आपका, मतलब 30 जून से आपके एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे और 21 जुलाई तक चलेंगे। तो ये इस साल वालों के लिए बहुत लकीली है, क्योंकि अगर यही एप्लीकेशन अभी अप्रैल में या फिर मई में हो जाते ना तो आप लोग फॉर्म नहीं भर पाते। तो अभी जैसे आपने मैंने बीटेक जैसे सिविल की हो, मैकेनिकल की हो या इलेक्ट्रिकल से किया हो, आप तीनों से फॉर्म भर सकते हो, किसी में से एक से भी, है ना। और इससे बेटर मौका नहीं मिलता, क्योंकि आपने अभी तुरंत पढ़ा हुआ है तो वो करंट नॉलेज इसमें आपको बहुत काम आएगी। बाकी इसका सिलेबस और डिटेल एग्जामिनेशन पैटर्न मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा। इसका एग्जामिनेशन आपका 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच 31 अक्टूबर तक होगा। होपफुली आपकी नेक्स्ट 4 मंथ में आपकी ज्वाइनिंग 5 हो जाएगी, है ना। बात करते हैं हमारी नेक्स्ट पोस्ट कांस्टेबल मेल ड्राइवर की। ठीक है, इसमें केवल सीट भी 1 हुई होगा और इसमें जुलाई से लेकर सितंबर तक आपका एप्लीकेशन हो सकता है। ठीक है, और सेम यही रहेगा, मतलब जो भी डेट रहेगी जुलाई से सितंबर के बीच में रहेगी। तो अभी तक आपने देखा था, अभी तक जो आपकी कंफर्म डेट्स हैं वो यहाँ तक हैं।
ठीक है, मैं एक बार शॉर्टकट में बता दूँ, क्योंकि यहाँ पे क्लैरिफिकेशन जैसे खत्म होता चला रहा है, तो अब आगे डेट्स तो और है पर यहाँ पे क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो यहाँ तक आप माने जो जूनियर इंजीनियर सिविल है, तो यहाँ तक आपकी ये सारी डेट एग्जिट है। तो अब नेक्स्ट जो पोस्ट है यहाँ पे आपकी जो कांस्टेबल वाली है, तो कांस्टेबल मेल ड्राइवर, तो इसका जो एप्लीकेशन है वो जुलाई सितंबर के बीच में होंगे, है ना, और एंड भी होंगे, और एग्ज़ाम नवंबर या दिसंबर में होगा। नेक्स्ट चलते हैं, आपकी और डेट्स हैं कि नहीं है, और भी डेट्स हैं। नेक्स्ट जो पोस्ट है आपकी यहाँ पे है हेड कांस्टेबल की, ठीक है, तो जो मिनिस्ट्रल वाली, तो मतलब मिनिस्ट्री पोस्ट में, तो इसमें अच्छी सैलरी रहती है कंपैरिजन टू जो नॉर्मल कांस्टेबल होती है। तो इसका भी एप्लीकेशन जुलाई सितंबर में होगा और एग्जाम नवंबर दिसंबर में होगा। नेक्स्ट है आपकी हेड कांस्टेबल असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर, ठीक है, तो इसमें जो इसका पोस्ट है इसका भी केवल एक ही एग्जाम होता है, CVT टायर 2 टायर 3 नहीं होता, केवल एक होता है, जुलाई से सितंबर के बीच में होगा और नवंबर से दिसंबर के बीच में होगा। बहुत से लोग इसकी एलिजिबिलिटी जानना चाह रहे होंगे, तो एलिजिबिलिटी मैं आपको बता दूंगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ, ठीक है। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस, ठीक है, तो इसमें जो आपकी सेंट्रल में, ये सीधी सी बात है, सेंट्रल की पोस्ट है सेंट्रल में, तो यहाँ पे दिल्ली पुलिस में आप जाओगे, दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन, तो इसमें भी आपका एक ही एग्जामिनेशन होगा, जुलाई सितंबर आपके फॉर्म भरे जाएंगे और नवंबर दिसंबर में आपका एग्जामिनेशन हो सकता है। तो होपफुली आपके पास 6 से 7 मंथ है, आराम से प्रिपरेशन कर लीजिए, और इससे बेस्ट नहीं हो सकता मेरे ख्याल से, अगर आप इसमें मतलब पुलिस ही विभाग में अगर जाना चाहते हैं तो, ठीक है, कि हर साल मौका मिलता है, तो ये भी एक अच्छा बात है। और एक एग्ज़ाम है ग्रेड C स्टेनोग्राफर लिमिटेड डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इसमें पेपर 1 जो आपका होने वाला CVT, इसके है ना, वो आपका होगा जनवरी से लेकर फरवरी के बीच में, और इसके एप्लीकेशन जुलाई सितंबर और अगस्त से नवंबर के बीच में आपके चलेंगे, ठीक है, जनवरी फरवरी 2026। नेक्स्ट पोस्ट है 17 पे, यहाँ पे कांस्टेबल GD की, ठीक है, और यहाँ पे केवल एक एग्जामिनेशन होगा, अक्टूबर से नवंबर के बीच में इसके फॉर्म भरे जाएंगे और जनवरी से फरवरी आपका एग्जामिनेशन होगा। बात करते हैं आगे की रिमेनिंग पोस्ट के बारे में, तो जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा था डिपार्टमेंटल वाली जो हमने बताई थी अभी आपको, ठीक है, तो ये जो नेक्स्ट ईयर डिपार्टमेंट, जैसे मैंने कहा था हर साल होता है, तो आप देख लेते हो नेक्स्ट ईयर की GSA SSA एंड ASO LDC UDC एंड ASO ग्रेड की देख सकते हो, जनवरी फरवरी में आपके फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है, और मार्च में आपका पेपर होगा। क्लियर कट है। जो इस साल अगर भरेंगे तो ज्वाइनिंग कर लिया और 1 महीना हुआ है ना, जैसे कि कुवासी पोस्ट है जो दिसंबर से पहले ज्वाइनिंग हो जाएगी, है ना, तो उन्होंने 1 महीना कर लिया, अब वो अगर इस लेवल पे जाना चाहते हैं तुरंत एग्जामिनेशन दे देना, हाल काम के काम, और हाल प्रमोट हो जाओगे। कोई मतलब इंटरनल में तो वो कोई दिक्कत नहीं करते, क्योंकि उन्हें ये पता है आप सीधा हमारे डिपार्टमेंट में जा रहे हो, और वैसे एक्सटर्नल में भी कोई दिक्कत नहीं है, केवल एक NOC की जो फॉर्मेलिटी होती है ना, तो वो देनी पड़ती है, तो उससे आपके जैसे कि प्रोबेशन पीरियड होगा तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता प्रोबेशन पीरियड में, ठीक है। अब अनटिल अनलेस कुछ सिचुएशन ऐसी होते हैं कि करेंटली आपके सामने या फिर उस वक्त कोई रूल्स रेगुलेशन चेंज हो जाए, ठीक है, तो वो तभी मैं आपको क्लियर कट कर सकता हूँ और आपको वो चीज़ आपको फेस करनी पड़ेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ। जय हिंद। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें।